पोर्ट ग्रैंड जिसे आज आप देख रहे हैं, ये पूरी एक दास्तान है। यहाँ जो ब्रिज आपके पीछे आपको नज़र आ रहा है, जिसको आज हम पोर्ट ग्रैंड कहते हैं, इसको ओरिजिनली कहा करते थे नेटिव जेटी ब्रिज, और आम ज़बान में इसको कहना शुरू कर दिया था लोगों ने नेटी जेटी पुल। इसकी कहानी यह है कि 1854 में कराची को जब पोर्ट की ज़रूरत थी तो यहाँ चार्ल्स नेपियर एक हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि एक पुल होना चाहिए जिससे मेनलैंड कराची को पोर्ट से कनेक्ट किया जा सके। तो यहाँ एक वो लकड़ी और पत्थर का ब्रिज बनाया गया जो तकरीबन कोई 20 फुट चौड़ा था, और उस पे बैलगाड़ियाँ जो हैं वो सामान लेकर जाती थी शहर से जहाज़ों पे और जहाज़ों से शहर पे। विद टाइम ज़ाहिर है तरक्की होती रही, 3 दफ़ा उस ब्रिज को चौड़ा किया गया, मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया गया। आखिरी जो इसकी रीवैम्पिंग हुई थी वो 1960 में हुई थी। फिर ये फ़ैसला हुआ कि ये ब्रिज अब मज़ीद इतनी कैपेसिटी नहीं रखता जितनी कराची को ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक नया फ्लाईओवर बनाना चाहिए और नया टर्नपाइक बनाना चाहिए, जिसके लिए 74 में काम शुरू करने का फ़ैसला हुआ, लेकिन वो होते होते 1996 में कंप्लीट हुआ। और ये जो आपको बिल्कुल पीछे नज़र आ रहा है, जिसे आज जिनाह फ्लाईओवर कहते हैं, वो 1996 में जब कंप्लीट हुआ, केपीटी ने फ़ैसला किया कि पुराना जो नेटी जेटी का पुल होता था उसको तोड़ दिया जाए और उसको स्क्रैप करके यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। वो टाइम था जिस पे इत्तेफाक से मुझे पता चला, तो मैंने बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि ऐसा ना करें, इसमें एक हमारी सकाफ़त है, इसमें एक हमारी हिस्ट्री है, इसको आप रिटेन करें। नया पुल का आगाज़ करने के बाद यहाँ कोई हेरिटेज रिलेटेड कोई चीज़ कर लें। उस ज़माने में लाहौर में बहुत ज़्यादा ये ग्वाल मंडी वगैरह का सिलसिला चला हुआ था, तो हमने फ़ैसला किया अच्छा इस पे हम एक फूड स्ट्रीट बना देते हैं। खैर वो लकीली फूड स्ट्रीट का फ़ैसला हुआ, लेकिन वो लंगड़ी लूली बनी नहीं बनी और फिर वो अबैंडन हो गई। फाइनली 2005 में ये हमारे ऊपर अवार्ड हो गया, और उसके बाद ये सारी कहानी पोर्ट ग्रैंड की शुरू हुई। हमने इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स ढूंढे और उनको हमने कहा ये कि आप जो बनाएं तो उसमें 3 ऐसे दुनिया के मशहूर जो पोर्ट्स हैं, जिसमें एक सिंगापुर पे क्लार्क की है, एक सैन फ्रांसिस्को में पियर 39 है, और एक बॉस्टन में क्विंसी मार्केट है, उसका एक मुरक्कब। तो उसको सबको सामने रखते हुए ये फ़ैसला हुआ कि इस तरीके से बनाना चाहिए। जब हमने ये लिया था अपने ज़िम्मे, जिस तरह हमें कहा गया था कि ये 18 महीने में पूरा हो सकता है क्योंकि पुल की हालत रीज़नेबली ठीक है। जब हमने इस पे काम शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि अंदर से ये सारा गला सड़ा हुआ था, तो उसको हमें पूरा तोड़ के फिर कैसे बनाना पड़ा। अगर आप इसकी तस्वीर देखेंगे जो पहले थी और जो हमने जिस तरीके से तोड़ा और फिर बाद में बनाया, तो आप यकीन नहीं कर सकेंगे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं टाइवन, इसको हम नेपियर्स टाइवन कहते हैं। ये देखने में ऐसा लग रहा है शायद ये भी 150 साल पुराना है, लेकिन एक्चुअली ये 150 साल पुराना नहीं है, हमने ही बनाया था, जो कि आज 10 साल पुराना है। और ये बनाया था हमने उस पत्थर से और उस लकड़ी से जो ब्रिज में से निकली थी, और इसलिए वो हमने इस्तेमाल की थी क्योंकि इस पत्थर की और इस लकड़ी की भी एक हिस्ट्री है। बावजूद इसके कि टाइवन की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो पत्थर और लकड़ी की हिस्ट्री की वजह से हमने इसको तारीख़ का हिस्सा बना दिया। और इसको हमने यहाँ लोकेट इसलिए किया था क्योंकि आपके अगेन पीछे जो दरख्त है वो भी तकरीबन कोई 200 साल पुराना है। हमारी यहाँ की डेवलपमेंट में बहुत ही प्रिकॉशंस थी कि कोई भी जो हिस्ट्री है उसको डिफेस नहीं करना चाहिए, कोई भी जो इकोलॉजी है उसको डिफेस नहीं करना चाहिए, जो दरख्त हैं उनको नहीं। यहाँ तकरीबन ये तो खैर 200 साल पुराना है, उसके अलावा भी 20-25 साल वाले भी दरख्त थे, जो हमने कोई 150 दरख्त निकाल के उनको एहतियात से जहाँ रीअरेंज करना था उनको सबको रीअरेंज हमने किया। तमाम जो यहाँ पे मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए वो मटेरियल्स थे जो आपको ये इम्प्रेशन दें कि एज़ इफ़ ये भी शायद गोरा जब बुल बना रहा था तो उसी टाइम पे बना के छोड़ के गया था। तो हमने ख़ास हेरिटेज का, हिस्ट्री का, इकोलॉजी का और एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए ये सब कुछ किया है।
अंदर जब आप घुसते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आप इसी शहर में हैं जिस शहर से आप ड्राइव करके आए हैं, या उसी मुल्क में हैं जहाँ आपको बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ जिस तरह आप देखेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, ना किसी को सेफ्टी का फ़िक्र होती है, ना किसी को सिक्योरिटी की फ़िक्र होती है, और मिलियंस ऑफ लोग आते हैं हमारे यहाँ, लाखों लोग हर महीने आते हैं। असल में मकसद ये था कि एक जगह कराची में होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो खैर बहुत सारी ऐसी जगहें होनी चाहिए, लेकिन लकीली किसी ने पहल करनी थी और आई एम ग्लैड कि हमने पहल की। ये हमारी टोटल है तकरीबन 1 मील एक कोने से दूसरे कोने तक। उसमें हमने ये कोशिश की कि जो नॉर्मली किसी भी शहर में आप जाएं तो एक ऐसी सड़क होती है जहां स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं वो आपको मिल सके। कराची की जो मशहूर चीज़ें हैं, चाहे वो बन कबाब हो, चाहे वो कबाब हो, चाहे वो टिक्के हों, चाहे वो और चीज़ें हों, उन सब की यहाँ पे, या जिस तरह आपने देखा वो आखिर में सी फूड का एक हमारी जगह है, वो भी सबसे मशहूर जो कराची का सी फूड वाला था, उसको हमने यहाँ पे ला के और एक कम्प्लीटली वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट की फैसिलिटी उनके लिए डिज़ाइन करके दी, उनके लिए असिस्ट करके दी। सबसे बड़ा जो हमें यहाँ पे खुश करने वाला एस्पेक्ट है वो ये है कि हमने बहुत ज़्यादा इस बात की फ़िक्र की है कि जो भी पोर्ट ग्रैंड आए, चाहे वो किसी भी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता हो, वो उतना ही खुश हो और उतना ही कंफर्टेबल हो जितना एक और स्ट्राटा वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मोटर बाइक पे आ रहा है, उसको वही कंफर्ट होनी चाहिए, वही अमेनिटीज़ होनी चाहिए जो एक मर्सिडीज़ में कोई आ रहा हो उसको होती हैं। और कोई झिझक यहाँ आने के बाद लोगों को नहीं होनी चाहिए कि मुझे ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अल्लाह का शुक्र है आने के बाद एक बिहेवियरल पैटर्न भी लोगों का बदल जाता है। इसी वजह से आज हमें 10 साल होने को आ गए हैं और हर साल हमारा न्यू ईयर इवेंट जो है वो तो खैर बहुत बड़ा इवेंट होता है, और अल्लाह का शुक्र है हर ईयर डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शंस एंड कोविड वगैरह हम अपना करते रहे हैं, साइज़ उसके जो भी चेंज होते रहे। एवरी डे इज़ एन इवेंट एट पोर्ट ग्रैंड। किसी की कोई पार्टी हो रही है या किसी का कोई अपना इवेंट हो रहा है या और कुछ नहीं, तो ज़ाहिर है कराची एक 22 मिलियन का शहर है, उसमें लोगों को तफरीह का मकाम भी चाहिए और खाने पीने के लिए भी मकाम भी चाहिए। तो हमने वो तमाम फैसिलिटीज़ एक डेस्टिनेशन में इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, जिसमें आपको बच्चों के लिए भी बहुत कुछ अवेलेबल है, बड़ों के लिए, फैमिलीज़ के लिए बोटिंग भी अवेलेबल है, खाने की फैसिलिटीज़ भी हर किस्म की अवेलेबल हैं। डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स के हिसाब से, अगर कोई किसी का कम बजट है उसको कम बजट वाली भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ज़्यादा बजट है उसकी भी अवेलेबल हैं। प्लस हमारे वीकली इवेंट्स भी बहुत फेमस हैं और म्यूज़िकल इवेंट्स भी होते हैं, उसके अलावा भी इवेंट्स होते हैं जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुल्क में सबसे मकबूल भी हैं और सबसे ज़्यादा उनकी एक्सेप्टेंस भी हो रही है। बिकॉज अल्लाह का शुक्र है, वी डू नॉट परमिट एनीथिंग इन दिस प्लेस which is not allowed by our culture, या which is not allowed by our religion, या which is not allowed by our tradition and values। उसके ऊपर हमारी बड़ी फोकस होती है। बाकी यहाँ बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिलीज़ आके भूल जाते हैं कि जी कौन इनमें ख़वातीन हैं और कौन इनमें मर्द हैं और कौन इनमें बच्चे हैं, बिकॉज़ वो बिल्कुल इस तरीके से घुल मिल जाते हैं और घूमते रहते हैं जैसे अपने घर के अंदर हों, इतना वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राइड की बात है। यहाँ घूमेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पल्स के बेसिस पे आप कहेंगे मैं अभी बाहर निकला हुआ, मज़ा आता है कि यहाँ फला। शॉपिंग मॉल, बट दिस इज़ अ फन एंड फूड डेस्टिनेशन, जहाँ फैमिली अगर आए या इंडिविजुअल आए तो उसको कोई किसी न किसी किस्म का तमाशा भी नज़र आ रहा होगा, कोई फल वाला भी नज़र आ रहा होगा, कोई
आइसक्रीम वाला भी नज़र आ रहा होगा, कोई खाने वाला भी नज़र आ रहा होगा, कोई ठेले वाला भी, बट हर चीज़ में एक नफासत है, हर चीज़ में एक तहारत है और हर चीज़ में एक डिसिप्लिन है। चाहे कराची वाले हों या even if it is international tourists that are coming to Pakistan or to Karachi, I would recommend that they do come to Port Gran, because coming to Port Gran will give them a feeling of exactly what Pakistan is all about. They may or may not be able to see some of those things in the rest of the country, but at least this is a place where they can see that these are the benchmarks we have decided to comply with, and inshallah the rest of the country and the rest of the city will also be complying with these benchmarks of culture, of civility and of quality.